चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में जो है यूपीएससी का पीटी का जो है सिलेबस बता चुके थे, यानी क्वेश्चन जो आपको कहां कहां से आता है पार्ट बाय पार्ट करके, ठीक है। अब जो हम इसके मेंस के बारे में बता रहे हैं कि मेंस में जो है कहां कहां से जो है क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, और इसमें से कौन कौन सा पेपर पढ़ना होता है, ठीक है। तो मेंस में जो है 4 पेपर होता है ना, फिर ऑप्शनल लगा के आपका 6 पेपर हो गया, यानी टोटल जो है 9 पेपर ऐसे होता है, समझ गए। फिर आपका हिंदी का भी हो गया, हिंदी हो गया, फिर इंग्लिश हो गया, वो सब क्वालिफाई मार्क्स होता है ना। तो अभी इसमें देखिए जो है आपका जो है सिर्फ फोर्थ पेपर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यूपीएससी में सबसे पहला जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 में क्या पढ़ना रहता है, और ये सब जितने भी पेपर है सब 250 मार्क्स का होते हैं, समझ गए। ये सब कितने 250 मार्क्स का होता है, समझ जाइए। फिर उसके बाद जीएस पेपर 4th के बाद होता है एक ऐसे पेपर होता है ना, वो भी आपका 250 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले देखिए जीएस पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना रहता है। पहला आपका इंडियन हेरिटेज के बारे में जानना होगा कि भारत के अंदर जितने भी ये सब जो हेरिटेज वगैरह है वो सब पढ़ना है। उसके बाद कल्चर के बारे में जानना है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद इंडिया, उसके बाद वर्ल्ड एंड इंडियन सोशल जस्टिस, है ना। ये आपका पेपर 1 में पढ़ना रहता है, समझ जाइए। देख लीजिए, पहला इंडियन हेरिटेज, कल्चर जिसको हम लोग सांस्कृतिक बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको आधुनिक भारत बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से ज्योग्राफी हो गया, फिर इंडिया एंड वर्ल्ड माने दोनों, माने एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पढ़ना है। फिर उसके बाद इंडियन सोशल, उसके बाद जस्टिस। फिर सेकेंड पेपर में देखिए क्या पढ़ना रहता है, इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ना रहता है, फिर गवर्नेंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फिर सोशल जस्टिस, फिर इंटरनेशनल रिलेशन, है ना। ये सब चीज पेपर 2 में पढ़ना रहता है। फिर पेपर 3rd में जाइएगा, माने जीएस पेपर 3rd में तो आपको टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद इन्वायरमेंट हो गया, फिर उसके बाद बायो प्लस डाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज यानी जो मौसम परिवर्तन होता है, ये हो गया। उसके बाद इंटरनल सेक्रेटरी, फिर उसके बाद डाइजेस्टर, फिर मैनेजमेंट, है ना। तो ये चीज जो है इंटरनल सेक्रेटरी, ठीक है, ये आपका जीएस पेपर 3rd में पढ़ना रहता है। फिर जीएस पेपर 4th में देखिए इथिक्स से आता है, फिर इंटीग्रिटी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, है ना। ये जीएस पेपर 4th हो गया। तो टोटल मिला के आपका कितना हो गया, यानी 1000 ही हो गया, 1000 मार्क्स ही हो गया, समझ गए। फिर जीएस पेपर आपका 5th हो गया, ये आपका ऐसे पेपर होता है जिसमें 2 को मिलता आपको है ना, और उसको आपको चूज करके लिखना रहता है। तो ये भी 250 मार्क्स ही जुटता है। तो टोटल आपका हो गया कितना, 250 मान लेते हैं, तो पहले हम बता ही चुके हैं, है ना, माने 1250 हो गया, समझ जाइए। तो ये आपका इतना हो गया, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट है, चलिए देखिए, फिर उसके बाद यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर होता है ना। ऑप्शनल पेपर ये भी आपका जीएस पेपर ही होता है ना। जो ऑप्शनल पेपर होता है जो अपना सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, है ना, जो आपको इच्छा है वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, वो भी उसको भी जीएस पेपर 2 ऑप्शनल पेपर होता है। लेकिन बीपीएससी में ऑप्शनल 1 होता है, इसमें ऑप्शनल 2 होता है ना। तो पेपर 6 हो गया और पेपर 7 हो गया, ये आपका ऑप्शनल पेपर हो गया जो आपको लेना है। प्रत्येक पेपर जो है आपका 250 मार्क्स का होगा, है ना, 250 मार्क्स का होगा। तो 2 पेपर कितना हो गया, 500 मार्क्स का, समझ जाइए। तो टोटल आपका मेंस मिला के आपको हो गया, इसके पूरे मेंस का हो गया और क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, एक क्वालिफाइंग पेपर
आपका हो गया, जैसे जनरल हिंदी हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, है ना। ये सब आपका 10th लेवल होगा, है ना, ये भी 10th लेवल होगा, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि इसका नंबर जो है आपको मेंस वाला पेपर में नहीं जुटेगा, समझ गए। इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ये जान लीजिए। इसमें क्वालिफाइंग करना एकदम इट इज नेसेसरी है। इतना होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू जो है 275 मार्क्स का होता है, समझ जाइए। यानी इतना जब पूरे क्वालिफाई करिएगा, और इसके बिफोर वीडियो में बता दिया गया है कि टोटल मार्क्स कितने का होता है ना। जब इतना पूरे में क्वालिफाई करने के बाद जो है तभी आप यूपीएससी क्वालिफाई माना जाइएगा, है ना। उसके बाद आपको रैंक के आधार पर आपको सिलेक्शन होगा, है ना, कितना रैंक आपका आता है। तो इसलिए पूरा जो है यूपीएससी का जो हम सिलेबस जो है 3 से 4 पार्ट में हम डिटेल बता दिए हैं, अगर उसको देखिए और बढ़िया से समझ लीजिए, समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है बीपीएससी का सिलेबस लेकर हम आएंगे।